नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई, मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया। इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया। आई वाज लाइक रियली मूव्ड बाय द स्क्रिप्ट। आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड। तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है। फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम 3 करके निकला हूँ, और इसमें नितेश जी जो हैं वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं, जो मेरी सच्चाई के कुछ ज़्यादा नज़दीक है। तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है। तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूँ, मैं कहाँ 55 में 60 में घुस रहा हूँ। मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी। तो मैंने एक्चुअली, मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी। Amir, hi. This is Mayur. मैं आंसर पूरा कर लूँ यार। आई रियलाइज नोबडी वांट्स टू लिसन टू माय आंसर। ठीक है, जो भी आप आंसर है, मेरा क्वेश्चन ही है। Can I ask now? नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड यार, हद हो गई यार। किधर है मयूर? Yeah. हाँ? मयूर बड़े जल्दी में हो आप यार, कहीं जाना है? नहीं, it's difficult to get a mic. You know. हाँ, अच्छा। तो मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूँगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊंगा, अगली देखूंगा, तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा। तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है। तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी, और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक हो जाएगा उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूँगा। मोटा होना है, मोटा हो जाऊँगा, जो करना है मैं करूँगा, और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूँ तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के। तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहाँ दिल है अपना, अपने को वहाँ जाना है। तो देन आई डिड इट इमीडिएटली। आई हैड ओनली वन रिक्वेस्ट, मयूर, वन लास्ट पार्ट ऑफ इट, सॉरी, My bad day. I'm so sorry. मैंने एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी नितेश जी से कि आप जो, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था, तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें, फिर हम लोग, मैं वेट बढ़ाऊं, फिर हम मोटापे का शूट करें, फिर और बुढ़ा हो जाऊं, 55 तक पहुंचूं, ये सब हम कर सकते थे। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ, आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए, और फिर मैं वेट कम करूंगा, लूज करूंगा, दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूँ आपको, और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे। उन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 97-100 किलोज होगा, और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की, ना कोई जल्दी होगी। तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं, अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है, दोबारा बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है। तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे, एक गोल मेरे सामने होगा, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने वजन कैसे कम किया?
नहीं, उसकी वजह ये है कि जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं पीके ख़त्म कर चुका था और पीके मेरी बॉडी अच्छी थी, 9% बॉडी फैट था, मैं बड़ा फिट था। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और हमने तय किया कि हम ये करेंगे, तो डायरेक्टर ने कहा आप तो तैयार हैं, हम शुरू करते हैं इससे, और फिर आप वज़न बढ़ा के आप सेकंड पार्ट करिए जिसमें आप बूढ़े हैं। तो मैंने कहा अगर मैं वैसा करूँगा तो जब आपकी फिल्म कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, तब मैं 97-100 किलोज़ का रह जाऊँगा और आपका काम तो हो जाएगा। अब मुझे कोई वजह नहीं होगी कम करने की। मैंने कहा उल्टा करते हैं, पहले हम मोटे का पार्ट करते हैं और फिर आप मुझे 4-5 महीने दीजिए, उसमें मेरे लिए एक गोल होगा कि भाई 5 महीने में करना ही करना है। शूटिंग रुकी हुई है, सब लोग मेरा वेट कर रहा है, पूरा यूनिट वेट कर रहा है, तो 5 महीने का वक्त मैंने अपने आप को दिया कि मोटे से पतला होना, 38% बॉडी फैट से 9% बॉडी फैट लाना। क्योंकि ये लिमिटेड टाइम मैंने रखा, मेरे लिए गोल था तो मैं कर सका इतने वक्त में। उसका टेक्निकल तरीका क्या है मैं बताता हूँ। बहुत से लोग देखिए अलग अलग, इसमें सबसे मेन में जो आपको बताऊँ क्या है वो है डाइट। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूँगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूँगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। डाइट इज नंबर 1। 50% is diet, 25% is workout and 25% is rest। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज बॉडी आपकी रिस्पॉन्डिंग करेगी। 50% इज डाइट। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट फॉलो करते हैं। कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है। मैं ये सब नहीं करता। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो करता हूँ। कैलोरी काउंट का मतलब ये है कि हर इंसान दिन में करीबन 2000 कैलोरी एनर्जी खर्च करता है। हम काम पे जाते हैं, हम काम करते हैं, कसरत में नहीं, नॉर्मल लाइफ में। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप घर का काम कर रहे हैं, तो आप दिन में करीबन 2000 कैलोरीज हम बर्न करते हैं। हर आदमी का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अभी डिस्कशन के लिए मैं 2000 पकड़ता हूँ। तो अगर आप 2 खर्च करते हैं दिन में एनर्जी, आप कितनी खाते हैं? अगर आपने 2000 एनर्जी खाई कैलोरीज, तो आपका वजन वही का वही रहेगा। बैंक अकाउंट है ना, 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये है उसके पीछे साइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैलोरी जो है, अगर आप 1500 खा रहे हैं तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। पूरा का पूरा फैट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। उसमें फाइबर की भी ज़रूरत है, सोडियम की भी ज़रूरत है। तो बैलेंस डाइट वो होता है, आमतौर पे हम मानते हैं कि आप कैलोरी का 20% आप फैट से लो, मतलब तेल आप लो। वैसे कुछ लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते, तो तेल भी, फैट भी ज़रूरी है। अच्छा फैट, हेल्दी फैट 20% ऑफ कैलोरीज हेल्दी फैट, 30% ऑफ कैलोरीज प्रोटीन एंड 50% ऑफ कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, उनको लगता है वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। आपके ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है, वरना आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये होता है बैलेंस डाइट। ऑल द थिंग्स आर देयर इन बैलेंस एंड यू आर हिटिंग। आप कैलोरी काउंट से कम खा रहे हैं। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप उल्टा करो, 2000 खर्चा कर रहे हो, आप 3000 खाओ, तो आपका वजन बढ़ेगा। तो ये होता है हेल्दी डाइट। अब जब मैं लोगों को समझाता हूँ तो लगता है अच्छा ये तो बहुत लंबा चक्कर बता रहा है। कोई जल्दी कुछ नहीं, कोई दवा खा लूँ, मैं पिल खा लूँ, कोई नहीं, कोई पिल नहीं है, कोई दवा नहीं है। जितने लोग आपको ये सब बोलते हैं वो सब आपको गुमराह कर रहे हैं। सर जैसे आप पंजाब में हैं, यू मीटिंग सो मेनी पीपल इन पंजाब, आप डू यू थिंक पंजाबीज आर फिट इनफ? पंजाबीज आर वेरी फिट, पंजाबीज आर वेरी फिट। देखिए जब रग बसंती आई थी तब मेरा वेट यही था, अब जो आपकी ये फिल्म आ रही है तब भी मेरा वेट यही है। क्या फिट है आप? मैं आपको बताऊँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम है। नहीं ऐसी बात नहीं। मैं रोज वॉक करता हूँ, आप 5 बजे उठते हो, मैं 5 बजे उठता हूँ। देखिए कितने फिट है पंजाब के, ये पंजाब के कितने फिट है। तो मैं जब हम लोग देश भर में घूमते हैं, हर जगह आपको लोग फिट और अनफिट हर जगह मिलेंगे। तो वो हर इंसान के ऊपर होता है, वो पंजाबी है फिट है अनफिट है, वैसे नहीं होगा।
ये अच्छा डाइट करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं तो ये फिट है। सर ये मामला थोड़ा भले आप पंजाब के हो कि आप कर्नाटका के हो, कहीं के भी। सर आप जो डाइट के बारे में बताते हैं, क्या महावीर जी ने आपको ये तरीका बताया जिनके ऊपर आप नहीं, महावीर जी ने नहीं, महावीर जी ने नहीं बताया, बल्कि महावीर जी ने मुझसे पूछा कि आप वजन कम कैसे करने वाले, मुझे भी बताइए। Apart from the weight transformation, ये एक्चुअली ये जो मैं आपको एक्चुअली साइंस साइंस है, ये बायोलॉजी है एक्चुअली। तो जब मैंने वज़न कम करना शुरू किया तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि 1000 कैलोरी का घाटा दिन में, तो आप 2 पाउंड हफ्ते में कम कर सकते। मैं दिन में 2500 कैलोरी का घाटा कर रहा हूँ। कैसे? क्योंकि खाना आप 1 पॉइंट के नीचे कम नहीं कर सकते, 1500 तो मिनिमम आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि हम बॉडी को डैमेज भी नहीं कर सकते, हमारे ऑर्गन्स हैं उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। एक बेसिक लेवल के नीचे आप कम नहीं खा सकते, तो मैं 1500 खाता था। लेकिन मैं एक्टिविटी इतनी करता था तो पहले 3 हफ्ते मैंने करीबन 6 घंटे मैंने दिन भर, मतलब हर रोज़ मैं काम करता हूँ। काम मतलब 1 घंटा वेट ट्रेनिंग, 3 घंटा हाइकिंग पहाड़ पे, 2 घंटा साइकिलिंग, 1 घंटा टेनिस, 1 घंटा स्विमिंग। तो मैं कंटिन्यूसली दिन भर में मैं अच्छा, और मैं खूब सोता था, 10-12 घंटे में सोता था, और मैं करीबन 6 घंटे में कैलोरीज बर्न करता था। तो जो पहले 3 हफ्ते थे, आई वांटेड अ क्विक स्टार्ट। तो पहले जो 3 हफ्ते थे मेरे, उसमें मैंने हर हफ्ते में 4 पाउंड कम, 2 नहीं, 1 नहीं, 4 पाउंड, बिकॉज आई वॉज गिविंग दैट डिफरेंस। हर रोज़ का जो घाटा था मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि मेरे पास वक्त कम था, तो मैं थोड़ा एनवेलप को पुश कर रहा था। लेकिन ये हेल्दी नहीं माना जाता है। आप हफ्ते में 1 पाउंड 2 पाउंड करें, बेस्ट, वही सही तरीका होता है। 1 पाउंड 2 पाउंड ज़्यादा नहीं करें। मैंने ज़्यादा किया क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट